नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इकोनॉमिक शॉकवेव के बारे में जिसका असर इंडिया के इकोनॉमिक पे भी पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया टैरिफ पॉलिसी अनाउंस किया है, जिसके तहत ईरान के साथ बिजनेस करने वाले देशों पर 575% तक का यूएस टैरिफ लगा सकता है। इसका मीनिंग, रीजन और इंडिया के लिए नुकसान या फायदा, सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करेगा, उस देश पर यूएस के साथ होने वाले बिजनेस पर 25% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। अगर इसको लेयर करके देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट कह रही हैं कि इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए ओवरऑल टैरिफ 575% तक जा सकता है, अगर वो ईरान से ट्रेड बरकरार रखता है और स्पेशली यूएस से एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दोस्तों, नोट करने वाली बात है, ये ऑफिशियली अभी फॉर्मल यूएस लॉ टेक्स्ट रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में यह इंटरप्रिटेशन तेजी से सर्कुलेट हो रही है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की करंट इंटरनल क्राइसिस और अनरेस्ट को प्रेशर में लाने के लिए उन्होंने ये टैरिफ मूव किया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ईरान को और उनके ट्रेड पार्टनर को यूएस सेक्शन के प्रेशर में दिखाना है। पहले से ईरान ऑलरेडी ग्लोबल सेक्शन का सामना कर रहा है और अब ट्रंप ने इस पॉलिसी के थ्रू सेकेंडरी प्रेशर भी डालने की कोशिश कर रहा है। इंडिया एक टाइम पर ईरान का टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर था, स्पेशली बासमती राइस, फार्मा, टी, शुगर, फ्रूट्स और बहुत सारी चीजों में। लेकिन ड्यू टू प्रीवियस यूएस सेक्शन और ग्लोबल प्रेशर, इंडिया ने ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया। दोस्तों, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बासमती राइस था, लेकिन न्यू टैरिफ और पेमेंट अनसर्टिनिटीज की वजह से राइस एक्सपोर्ट में स्लो डाउन देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया ईरान ट्रेड अप्रोक्स $1.7 बिलियन थी, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट अप्रोक्स $1.24 बिलियन थी और इंपोर्ट 0.44 बिलियन डॉलर थी। इंडिया यूएस का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अब ट्रंप के नए पॉलिसी के हिसाब से इंडिया पर ऑलरेडी 50% टैरिफ लग रही है। इसके ऊपर 25% ईरान ट्रेड रिलेटेड टैरिफ ऐड हो सकता है। मतलब टोटल इफेक्टिव टैरिफ 75% तक जा सकता है, ये इंडियन गुड्स पर। कुछ हेडलाइन तो इवन बोल रही हैं कि कंबाइंड इफेक्टिव कुछ स्पेसिफिक गुड्स पर 575% टैरिफ जा सकता है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट किस सेक्टर पर पड़ सकता है? जैसे बासमती राइस, टी, शुगर और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर को रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये ईरान के लिए की एक्सपोर्ट हैं। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड जैसे फूड और फार्मा को सेक्शंस के अंडर यूजुअली एग्जेम्पशन मिलती है। मतलब इमीडिएटली इम्पैक्ट थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। चाबहार पोर्ट पर प्रोजेक्ट, जो इंडिया के लिए अफगान और सेंट्रल एशियन एक्सेस का गेटवे है, इस पर भी दिक्कत आ सकती है। इफ यूएस स्ट्रॉन्ग प्रेशर बनाता है तो जियोपॉलिटिकल एंगल, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्री भी इस टैरिफ से अनईजी फील कर रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और कहा कि अनरिलेटेड मूव ग्लोबल ट्रेड को हर्ट करेगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप के टैरिफ रिजीम की लीगैलिटी को रिव्यू कर रहा है, इसलिए कुछ डिसीजन फाइनल फॉर्म में इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। इंडिया का पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? इन इंडिया अपनी डिप्लोमेसी और ट्रेड पॉलिसी प्ले करेगा, स्ट्रेटेजिकली निगोशिएशन विद यूएस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, पेमेंट एंड बैंकिंग सॉल्यूशन पर ईरान ट्रेड मैनेज करना,
WTO एंड मल्टीरियर फॉर्म्स का यूज। ये सब पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं ताकि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को प्रोजेक्ट करा के सके और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को मिनिमाइज करे। कंक्लूजन की दोस्तों, ट्रम्प का ईरान लिंक्ड टैरिफ मूव सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी एंगल से भी लोडेड है। इंडिया के लिए इमीडिएटली फ्रेजाइल टो होल्ड अभी तक सिक्योर हुआ है, लेकिन फ्यूचर में बिगर चैलेंजेस आ सकते हैं अगर ये पॉलिसी स्ट्रिक्ट फॉर्म में लागू हुई तो।